Sanket, welcome to our show. Thank you, Sonal. Thanks a lot. I'm really happy to be here. थैंक यू सो मच. मैं आपको संकेत बोलूँ या अल्लू अर्जुन बोलूँ, बेंटेन बोलूँ, जूनियर एनटीआर बोलूँ, मैं आपको क्या बोलूँ? नहीं आज तो संकेत ही बोलो, वो बाकी सब स्टूडियो के अंदर. You are one of the most popular voice artists in our country. Look who's talking. Thank you so much. No, but seriously. And लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको देखकर वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लोग आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हो, तब भी मैंने आपको बताया था दैट यू आर वन ऑफ माई फेवरेट वॉइसेज इन द इंडस्ट्री. How sweet. Thank you यार सोनल. तुम जैसे आर्टिस्ट से अगर ऐसा सुनिए, you know, it's always a different kind of appreciation you get when it comes from your peers. तो Yeah. बहुत it means a lot more and thank you so much for this and I'm really happy. I was just talking to the camera a minute ago और मैं उनसे कह रहा था कि it's wonderful what Sonal is doing and she's always been a trailblazer in our field और एक बार फिर से it feels like you know that 5-6 years ago वाला interview and we're just Yeah. sitting across और हम बातें Yeah. कर रहे हैं and it Yeah. feels wonderful. So happy to see where you've come from where you come. Yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो pleasure. मच. सो हम लोग आपकी वॉइसेस के बारे में बात करेंगे, जी. आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले आई वांट टू ब्रिंग अप अ टॉपिक विच इज़ एआई, अच्छा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी हमारी इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे ये आएगा, वी कैन नॉट स्टॉप इट एंड वी ऑल नो दैट. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? धीरे धीरे आएगा तो आई मीन इट्स अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कुड हैव सेड मे बी अ ईयर अगो. अब तो आ चुका है. इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग टू अफेक्ट आवर इंडस्ट्री. स्पेशली यू नो मैं जब बातें करता हूँ सिखाने की या यू नो यू टॉक अबाउट प्रोमोज जो होते हैं या कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स होते हैं, दोज आर बेसिकली व्हाट यू कॉल इन्फॉर्मेशन ओवर इमोशन. तो उसमें Right. इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फिल्म्स या एनिमेशन जहाँ पे इट्स इमोशन ओवर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इमोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस. तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ इमोशन उतना प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी हो जाता है, वहाँ पर एआई ऑलरेडी अपनी शिरकत कर चुका है. एंड यू नो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग देयर आर आर्टिस्ट हु वर मे बी डूइंग एन एवरेज ऑफ 15 वॉइस ओवर्स कॉर्पोरेट फिल्म्स हर एक महीने में. अब वो मुश्किल से 2 महीने में 1 या 2 कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स कर रहे हैं. इट्स दैट बैड एंड इट्स ऑलरेडी हियर और यू नो हमें अफेक्ट कर रहा है. बिसाइड्स दैट एज आर्टिस्ट वी बीन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यू नो डोंकीज ईयर्स. हम बस करते जा रहे हैं. डू यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स? I mean, I read it a couple of times initially when the contracts had come and I had found it quite funny because जो if you अगर आप कभी पढ़ो उसे तो उसमें जो language है वो थोड़ी अजीब सी लगती है. This can be used anywhere in the universe या Yeah. perpetuity. I've also read this. This can be used anywhere in the universe. हाँ मतलब और it can be used for technology that exists today or might be invented Yeah. tomorrow. Yeah. ऐसी सब लाइनें Yeah. होती हैं and you always think it's just a thing to write. पर अब it's not that anymore. जैसे हमने अभी बात की कि इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आती है वहाँ जी. पर एआई आ चुका है. कैन जी. यू गिव एन एग्जांपल सो दैट द Sure. व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड? So things like you know आप किसी बैंक में फ़ोन करें तो आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज वॉइस मिलती है जो कहती है कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाइए, फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 2. Right. दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल इमोशनलेस टोन जो आप यू नो Yeah. विच इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट टोन. तो इसमें ऑटोमेटिक अगर आप सेंटेंस डाल दें तो एआई सॉफ्टवेयर हैव बीन अवेलेबल फॉर द पास्ट 2 years 3 years इवन. सो डू यू थिंक कि जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं वहाँ पर भी ये आ सकता है या नहीं? इवेंचुअली तो ज़रूर आएगा. आई थिंक आ सकता है तो इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. इट विल Yeah. डेफिनेटली कम. बट अब फिलहाल क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ नुआंसेस दैट इमोशनली कैन हैपन, यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी फिल्म में कोई डायलॉग अगर आप बोल रहे हैं, कोई एक्टर, इफ इट्स अ रियली ग्रेट एक्टर, वो शायद उस एक लाइन में भी 4 या 5 बार अलग इमोशंस दे दें. अब एज अ वॉइस आर्टिस्ट and a director's team you can you know analyze that and perform it in a flow. For an AI उसे वो समझाना, उसके लिए आप अलग से एक मैन पावर यू नो यू विल नीड. सो इट्स नॉट स्टिल एज ईजी अ प्रोसेस एज टाइपिंग इन अ सेंटेंस एंड सेइंग कि ये देख लो और ये कर लो. उतना ईजी अब तक नहीं हुआ है. सो Right. थैंकफुली दैट इज स्टिल अ डिस्टेंस अवे. बट who knows what will happen eventually. वो भी हो जाएगा. Correct. I mean, yeah. I think yes, we should take it as कोविड वायरस ओनली, जो हमें पता नहीं था कि ये क्या है, आगे क्या होगा, बिल्कुल, कैसे होगा, बिल्कुल. हाउ विल थिंग्स चेंज. Correct. The only thing is that awareness और एक साथ आना is the only thing that will save it. You know there is an association. It's trying really hard. Correct, The Association correct. of Voice Artists is trying its best to kind of you know Yeah. make sure that there are guidelines in place, contracts वगैरह थोड़े से rework हो जाए in favor of the artist. Yeah. पर you know as artists we also have to kind of get together and inform each other कि यार कोई AI voice cloning कर रहा है या कुछ हो रहा है. True. So it's something that we have to fight together. I mean abroad
180 दिनों का स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद अब ऐसे रूल्स लाए गए हैं कि अगर आपकी आवाज़ ना भी इस्तेमाल करें पर आपका एआई क्लोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी घर बैठे बैठे आपको उसके पैसे मिलने चाहिए। इफ़ एन आर्टिस्ट दैट हैज़ पास अवे, लाइक अब आजकल हम किशोर कुमार की आवाज़ में या मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में गाने सुनते आजकल हैं। के गाने सुनते Correct. The AI is doing that. So, in fact, abroad, the association has said कि अगर ऐसा कोई artist है which has passed away and you've used their voice clone, Yeah. then the money from that project should go to the family or the trust of that artist. So that is also something that is in place. So ऐसी चीज़ें हैं जो possible हैं.